हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है आप लोग का सोशल साइंस में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बायो मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मार्केट। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्केट। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग मार्केट को पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में समझेंगे, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे। तो पहले हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में इसको एक एक पार्ट को समझते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। फिर इसके बाद हम एमसीक्यू जो है 50 एमसीक्यू जो है क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो पहले इसको सब्जेक्टिव में समझने के बाद 50 एमसीक्यू लगाइएगा। क्वेश्चन कभी नहीं भूलिएगा, नहीं आपको एग्ज़ाम में छूटने का चांस रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ मार्केट, मैंने बाजार क्या है। व्हाट इज अ मार्केट, बाजार क्या है। अ मार्केट इज प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टू बाई एंड सेल गुड्स एंड सर्विस। मैंने बाजार वह स्थान है जहाँ खरीदार और विक्रेता वस्तु और वस्तुओं की खरीद और बिक्री करते हैं। यानी बाजार वह स्थान है जहाँ खरीदार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी और बिक्री करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, मार्केट उसी को बोलते हैं जहाँ खरीदी और बेची जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग मार्केट कहते हैं। अभी इमेज में यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग खरीद भी रहे हैं, बहुत सारे लोग बेच भी रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मार्केट हम लोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको आ गया वेजिटेबल मार्केट हो गया, सब्जी मंडी हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, फिर ऑनलाइन मार्केट हो गया। ये सब क्या है, मतलब कि मार्केट का एग्जाम्पल है। गुड सोल्ड इन द मार्केट, गुड सोल्ड इन द मार्केट में बाजार में बिकने वाली वस्तुएं कुछ नाम बताइए। बाजार में जो है बिकने वाले वस्तुएं कितने होते हैं। तो मेनी टाइप ऑफ गुड्स आर बाउट एंड सोल्ड इन द मार्केट। मैंने कह रहा है कि मेनी टाइप ऑफ गुड्स आर बाउट एंड सोल्ड इन द मार्केट। बाजार में कई प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, आपको बाजार मार्केट कहते हैं। जैसे कि वेजिटेबल हो गया, ये जो है बिकने वाला है। फ्रूट हो गया, क्लोथ हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल जो है मार्केट में क्या होता है, बिकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैंने आर्थिक गतिविधियाँ क्या है। आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, द गुड्स अवेलेबल इन मार्केट आर द प्रोड्यूस्ड थ्रो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने कहा है बाजार में मिलने वाली वस्तुएं विभिन्न आर्थिक गतिविधि से उत्पन्न होती है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक गतिविधि बोलते, आर्थिक गतिविधि कहते हैं। यानी कह रहा है कि बाजार में मिलने वाली वस्तुएं विभिन्न आर्थिक गतिविधि से उत्पन्न होती है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक गतिविधि बोलते हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब बात को समझ में आ गया होगा। गुड्स अवेलेबल, माने जो अवेलेबल है मार्केट में, वो चीज़ भी बेचाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अगर इसको पीडीएफ चाहिए आप लोगों का तो टेलीग्राम पर बायो मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ आप लोगों का मिल जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर देयर। मैंने कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर देयर, मैंने आर्थिक जो है गतिविधि कितने प्रकार के होते हैं। आर्थिक गतिविधि जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी आर्थिक गतिविधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राइमरी एक्टिविटी। पहला क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी। हिंदी में बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी को प्राथमिक गतिविधि। यानी प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व टेकिंग नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली। देखिए प्राइमरी ये मतलब कि एक्टिविटी वे होता है कि प्राइमरी एक्टिविटी वे होता है जो कि प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व टेकिंग, मैंने इन्वॉल्व मैंने ये जो है नेचुरल इन्वॉल्व टेकिंग नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। यानी प्राथमिक जो है गतिविधि में प्राकृतिक संसाधनों में सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। यानी ये जो है, देखिए इसको अच्छा समझाते हैं। देखिए प्राइमरी एक्टिविटी क्वेश्चन एग्जांपल में आता है जो कि मतलब कि अर्थ पर
माने पहले से ही अवेलेबल है उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। अर्थ पर जो है पहले से ही अवेलेबल है उसी का बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे फार्मिंग हो गया, ये जो है खेती हो गया, फिशिंग हो गया, मछली पकड़ना हो गया, मीनिंग हो गया, खनन हो गया, ये सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, द्वितीय गतिविधि क्या है, तो देखिए सेकेंडरी एक्टिविटी जो होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी इन्वॉल्व प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स, यानी द्वितीय गतिविधि कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदला जाता है। माने कच्चा माल जो है ना उसको तैयार पहले किया जाएगा। जैसे पृथ्वी अर्थ से मतलब कि कपास से उत्पन्न किया जाता है, कपास से क्या बनाया जाएगा, फिर कपड़ा बनाया जाए, तो उसी को सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो देखिए कॉटन से क्या होगा, क्लोथ हो गया, मिल्क से क्या होगा, चीज़ होगा। ये एग्जाम में ऐसे आता है कि सेकेंडरी एक्टिविटी का 2 एग्जाम्पल दीजिए, चाहे सेकेंडरी एक्टिविटी में जो है आप लोग इसको क्या कीजिए, चेंज कीजिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आता होगा। माने देखिए प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगा, जो अवेलेबल है उसी को प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे खेती हो गया, अवेलेबल है। अब खेती को मतलब कि खेती में जो है मान लीजिए कि हम धान रोप दिए, ठीक है, धान रोप दिए, अब धान को हम चेंज कर दे रहे हैं चावल में, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटी में हो गया। अब चलिए अगला पॉइंट ये है टेरिटरी एक्टिविटी। टेरिटरी एक्टिविटी वे होता है जो कि मतलब कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, उसी को क्या बोलते हैं, टेरिटरी एक्टिविटी बोलते हैं। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं तृतीयक गतिविधि। टेरिटरी एक्टिविटी प्रोवाइड सर्विस डेट हेल्प गुड्स रीच कंज्यूमर, यानी द्वितीयक गतिविधि वे सेवाएं हैं जो वस्तु और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो देखिए ट्रांसपोर्ट हो गया, परिवहन हो गया, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। फिर ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब क्या है, टेरिटरी एक्टिविटी में आएगा। ऐसे एग्जाम में आएगा कि देखिए अब इसका MCQ लगाएंगे ना समझ में आ जाएगा। प्राइमरी एक्टिविटी पृथ्वी पर है, सेकेंडरी एक्टिविटी जो बदल दिया गया, टेरिटरी एक्टिविटी यही बदला हुआ चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, टेरिटरी एक्टिविटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट, माने बाजार का महत्व क्या है। मार्केट्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, माने कह रहे बाजार हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप समझिए कि मार्केट हेल्प पीपल गेट द गुड्स द नीड, माने बाजार जो है लोगों को उनकी आवश्यकताएं वस्तु और प्राप्त करने में मदद करता है, याद रखिएगा। मार्केट ऑल्सो क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माने बाजार रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करते हैं। अब ये जितना पढ़ा है हम समझाएं सारा का अब MCQ लगाएंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मार्केट, बाजार क्या है। देखिए ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए वह जगह जहाँ वस्तु बनाई जाती है, जी नहीं, वह जगह जहाँ वस्तु बनाई जाती है होगा नहीं मार्केट। अच्छा, वह जगह जहाँ वस्तु और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझेंगे, वह जगह जहाँ वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाती है, देखिए यही है मार्केट। प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विस आर बाउट एंड सोल्ड, यानी मार्केट जो है जहाँ खरीदी बेची जाती है उसी को क्या बोलते हैं, मार्केट कहते हैं। ऑप्शन बी जो है सही होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी एक्टिविटी, देखिए प्राइमरी एक्टिविटी बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक जो है गतिविधि है। तो इसमें बताइए खेती होगा, कपड़े बनाना होगा, कि बाज़ार में बेचना होगा, पैकिंग होगा, इसमें आप लोग बताइए कौन होगा। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी प्राइमरी एक्टिविटी जो है फार्मिंग है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेकेंडरी एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वितीय गतिविधि है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय गतिविधि है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी फैक्ट्री में फर्नीचर बनाना, यानी फैक्ट्री मेकिंग फर्नीचर, याद रखिएगा। फैक्ट्री मेकिंग फर्नीचर जो है फैक्ट्री में, अगर जो है फैक्ट्री में फर्नीचर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टिव एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन से जो है द्वितीयक है। आपको ट्रांसपोर्ट बी जो है सही होगा, लेकिन फिशिंग जो है मछली पकड़ना ये तो होगा नहीं, क्योंकि मछली पकड़ना जो है आपको कौन सा होगा, फर्स्ट एक्टिविटी में होगा, प्राइमरी एक्टिविटी में होगा। मीनिंग खनन होगा नहीं, फार्मिंग होगा नहीं, ठीक है। तो परिवहन ट्रांसपोर्ट जो है आपको टेरिटरी एक्टिविटी में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, एडम स्मिथ सेड मार्केट डेवलपमेंट वेन, माने एडम स्मिथ ने कहा था बाजार तब विकसित होते हैं जब, देखिए एडम स्मिथ कौन है, एक साइंटिस्ट इकोनॉमिक कार थे, याद रखिए। एडम स्मिथ जो है एक इकोनॉमिक कार थे, इनका नाम है जैसे आदमी के नाम होता है ना, उसी का इसी तरह। तो इनका मतलब बाजार मार्केट जो है कब विकसित होता है, देखिए मार्केट तभी विकसित होगा जब पीपल नीड गुड्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस देम सेल्फ, यानी कह रहा है कि लोग ऐसी वस्तुएं चाहते हैं जिन्हें स्वयं नहीं बना सकते हैं। इनका कहना है कि लोग ऐसी वस्तु चाहते हैं जिन्हें स्वयं नहीं बना सकते हैं, वही जो है आज के लोग क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ टेरिटरी एक्टिविटी, मैंने इनमें निम्नलिखित में से कौन सा जो है तृतीय गतिविधि नहीं है। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, मीनिंग यानी खनन जो है मैंने कह रहा है टेरिटरी एक्टिविटी नहीं है। अगला पॉइंट है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड बाउट इन द मार्केट, मैंने बाजार में खरीदी जाने वाली वस्तु का उदाहरण कौन सा है, मैंने मार्केट में जो है खरीदी जाने वाले मार्केट का क्या है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी मोबाइल फ़ोन जो है बाज़ार में खरीदी जाने वाली है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि विच एक्टिविटी इन्वॉल्व कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड, यानी कौन सी गतिविधि जो है कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदलती है, कौन सा ऐसा है जो कि कच्चा माल को माने उसको कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन अभी समझाए हैं सब्जेक्टिव में, सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी सेकेंडरी जो है सही हुआ है ना, द्वितीयक जो है सही हुआ, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच एक्टिविटी इन्वॉल्व टेकिंग रिसोर्स फ्रॉम द नेचर, माने कौन सी जो है गतिविधि जो है प्राकृतिक संसाधन वस्तु से प्राप्त होता है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विच एक्टिविटी प्रोवाइड सर्विस टू हेल्प गुड्स रीच कंज्यूमर, यानी कौन सी जो है गतिविधि जो है उपभोक्ताओं तक वस्तु पहुंचने में मदद करता है, तो टेरिटरी जो है मैंने टेरिटरी एक्टिविटी जो सही होगा ऑप्शन सी, मैंने ये लोगों तक क्या करता है, पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए सोल्ड इन अ मार्केट, मैंने इनमें से कौन सी जो है बाजार में नहीं बिकता है, याद रखिएगा इसमें तो फ्रूट तो बिकता ही है, क्लोथ बिकता है, बेकिंग सर्विस जो है नहीं बिकता है, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैंने प्राथमिक आर्थिक गतिविधि का उदाहरण कौन सा है, प्राथमिक जो है आर्थिक गतिविधि का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ, यानी फिशिंग यानी मछली पकड़ना जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि क्लोथ मेड फ्रॉम द कॉटन इज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्टिविटी, मैंने कपास से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया किस गतिविधि का परिणाम है, ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी सेकेंडरी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू मार्केट इज एक्टिविटी, वस्तु को बाजार तक पहुंचाने की किस प्रकार की गतिविधि है, तो टेरिटरी एक्टिविटी है, मैंने वस्तु को बाजार में पहुंचाना कौन सा जो है एक्टिविटी है, तो टेरिटरी है। अगला ये क्वेश्चन है कि वाई आर मार्केट इम्पोर्टेंट, मैंने बाजार जो है क्यों महत्वपूर्ण है, बाजार जो है देखिए दे हेल्प पीपल गेट गुड, यानी लोगों को वस्तु प्राप्त करते हैं, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार देते हैं, सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं, ऑल ऑफ द अबव यानी उपयोग सभी जो है सही चला जाएगा। तो आज के वीडियो इतना ही, थैंक यू वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, पहले हम सब्जेक्टिव फॉर्म में समझें और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में समझें।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसको और माने देखिए, लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलता है, लाइक करने से ये होता है कि मेरा जो है थोड़ा सा मनोबल जो है बढ़ेगा पढ़ाने में, और इसको अच्छा बेहतरीन तरीक़े से हम छोटे लैंग्वेज में माने साधारण लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।